नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज से हम लोग छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे और छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपने सिलेबस में देखा होगा, यहाँ से 15 से 20 नंबर के सवाल डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं, इसलिए सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। और जो साथी हमारा पहले बार इस चैनल में आया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिले और आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पहला सवाल में बताना है, छत्तीसगढ़ में कृषि यंत्रीकरण पर सब मिशन योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है। आपको बताना है कृषि यंत्रीकरण पर सब मिशन योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश में कब से शुरू हुआ है। 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2016-17 कब से शुरू किया गया है। चलिए बनाइएगा। इसके अंतर्गत लघु सीमांत कृषकों को किराए पर एक अच्छे किस्म के कृषि यंत्र यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, किराए पर दिया जाता है, रेंट पर दिया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कब से लागू है। 2014-15 से ये लागू है। 2014-15 से इसकी शुरुआत की गई है और इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर कृषि यंत्र का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता सरकार प्रोवाइड करती है। यानी कि कृषि यंत्र सेवा केंद्र की अगर स्थापना करना चाहता है तो 10 लाख रुपए सरकार उसको देती है। अच्छा, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने कृषि यंत्र सेवा केंद्र हैं, एक बार बताइएगा कितने हैं यहाँ पे कृषि यंत्र सेवा केंद्र, कितने हो जाएंगे। 2805 यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। चलिए, तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं अगला सवाल। चलिए बताइएगा, सत्र 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले में उचित मूल्य की दुकान सबसे अधिक है, आपको बताने हैं। यहाँ पे उचित मूल्य की दुकानें आपको बताने हैं। बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर उचित मूल्य की दुकानें सबसे ज़्यादा है, चलिए बताइएगा। क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उचित मूल्य की दुकान कहाँ पर है, रायपुर में है। कितनी है संख्या इसकी, 13,507 के करीब यहाँ पे उचित मूल्य की दुकानें हैं। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, रायपुर में है। चलो अगला सवाल देखो, प्रदेश के हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। आपको यहाँ पे चीफ जस्टिस बताना है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कौन है। प्रशांत मिश्रा, रमेश कुमार सिन्हा, श्री विश्वभूषण हरिचंदन या अरुण गोस्वामी जी, अरुण कुमार गोस्वामी जी, कौन है यहाँ पे, चलिए बताइएगा। चीफ जस्टिस पूछा हुआ है छत्तीसगढ़ प्रदेश का। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है, बिलासपुर में है। तो बिलासपुर के हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का नाम क्या है, चलिए बताइएगा। अभी अभी इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के 15 नंबर के 15वें नंबर के चीफ जस्टिस आते हैं हाईकोर्ट के। क्या नाम हो जाएगा इनका, इनका नाम क्या हो जाएगा, रमेश कुमार सिन्हा। कौन से वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रशांत मिश्रा, इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है। कहाँ पर हुआ है इनका अपॉइंटमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ पर, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में है। यहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ जज, यानी कि जज के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और किस जिले से हैं, रायगढ़ जिले से हैं, इसलिए इनका नाम बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल बन सकते हैं। अगला देखो, अगला है विश्वभूषण हरिचंदन जी। ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के क्या हैं, नए वाले क्या हैं, गवर्नर हैं, नए वाले राज्यपाल हैं। जो कि पहले कौन थी, पहले थी अनुसुईया उइके जी, इनके स्थान पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। विश्वभूषण हरिचंदन जी का अपॉइंटमेंट हुआ है, जो कि हमारे 7वें नंबर के गवर्नर हैं, हमारे यानी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के 7वें नंबर के गवर्नर हो जाएंगे। 2023 से इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अगला देखो, अरुण कुमार गोस्वामी। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मैंने लिखा था अरूप कुमार गोस्वामी। तो अरूप कुमार गोस्वामी भी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में चीफ जस्टिस रहे हैं। कहाँ पर, 14वें नंबर पे, कहाँ पर, बिलासपुर हाईकोर्ट में। तो जो रमेश कुमार सिन्हा जी हैं, इनके पहले अरूप गोस्वामी का ही अपॉइंटमेंट हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुआ था। तो इतनी सारी आपको बातें याद रखनी है, यहाँ सवाल बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ये करेंट का भी न्यूज़ है। ठीक है, चलो इस वाले सवाल को देखो। अगले सवाल में आपको योजना से संबंधित सवाल पूछा हुआ है। आपको यहाँ पे बताने हैं, छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना कब से शुरू करा गया है। 2001, 2012, 1999 या 2013, चलो बनाओ, कब से शुरू किया गया है।
आपको थोड़ा स्पीड अगर कम ज़्यादा लगेगा तो स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन ऐसे राइट साइड में आता है, वहाँ से आप लोग कम ज़्यादा अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, चलो बनाओ। इस वाले सवाल को क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ कौशल विकास योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ प्रदेश में कब से की गई है? 2013 से शुरू किया गया है। कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट होता है, उसकी शुरुआत की गई है 2013 से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो, यहाँ पे जीआई टैग से संबंधित सवाल पूछा गया है। आपको बताना है 2023 में किस उत्पाद का जीआई टैग दिया गया है, किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये 7वें नंबर का जीआई टैग है हमारा, बस्तर ढोकला लोगो, बस्तर आयरन क्राफ्ट, जीरा फुल चावल या नगरी दुबराज चावल, किसे दिया गया है यहाँ पे जीआई टैग। चलिए बनाइएगा। यहाँ पे ढोकरा लिख लेना, ढोकरा, ढोकरा लोगो लिख लेना। ठीक है, गलत हो गया यहाँ पर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब होगा 2023 में छत्तीसगढ़ के 7वें नंबर का जीआई टैग मिला है किसको? नगरी दुबराज को। किसको मिला है? नगरी दुबराज को। ये 7वें नंबर का जीआई टैग है। और खाद्य पदार्थ की दृष्टि से देखें तो ये दूसरे नंबर का होगा। पहले नंबर क्या है? जीरा फूल है, 2019 में जीरा फूल को मिला था, और नगरी दुबराज को इस साल 2023 में धमतरी क्षेत्र से इनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो इतनी बातें यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत शामिल नहीं है। आपको यहाँ पर नेगेटिव सवाल पूछा हुआ है, सवालों को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आपको बताना है यहाँ पे शामिल नहीं है काजू क्षेत्र का विकास करना, सामुदायिक जल संसाधन स्रोत का विकास करना, मिलेट को बढ़ावा देना या पुष्प विकास को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत शामिल नहीं है, आपको बताने हैं। चलो पढ़ो और इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? सही जवाब इसका, तो इसका सही जवाब होगा, यहाँ पर पूछा है शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है मिलेट का बढ़ावा देना, यहाँ पे शामिल नहीं है। बाकी सारी चीज़ें को शामिल किया गया है। यहाँ पे लगभग 7 चीज़ों को शामिल किया गया है, तो बाकी 4 चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद करिएगा, यहाँ से सवाल बने हुए हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में बाघ की संख्या कितनी है, आपको बतानी है 2022 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। चलो सॉल्व करें इसको, कितनी संख्या है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बाघों की। चलो बनाना, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? जाएगा सही जवाब किसका? तो ये वाला रिपोर्ट आया था 2022 में, जो कि 5वें नंबर का रिपोर्ट था। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि हमारे भारत देश में कुल बाघों की संख्या है 3167 हमारे पास बाघों की संख्या है भारत देश में। और छत्तीसगढ़ में कितना है? 19 है। कितना है? 19 है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और ये वाले डेटा को भी याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं, इतना आप लोग इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरस्वती साइकिल योजना के तहत किस कक्षा की बच्चियों को यहाँ पे शामिल किया गया है? साइकिल वितरण किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी क्लास की बच्चियों को यहाँ पे साइकिल दिया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बच्चियों और साथ में बीपीएल के जो नीचे हैं उन बच्चों को यहाँ पे दिया जाता है। अगर क्लास की बात करें, क्लास की बात यहाँ पे पूछा हुआ है, तो क्लास 9th क्लास के बच्चियों को गर्ल्स को यहाँ पे दिया जाता है साइकिल। तो इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो, यहाँ पे जलाशय से संबंधित है। आपको बताना है सिद्ध बाबा जलाशय का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? इंद्रावती, महानदी, अरपा या इनमें से कोई नहीं। चलो बनाओ इसको। ये वाला अभी वाले बजट पे आया था प्रावधान। आपको बताने हैं कौन से वाले नदी पे इसको बनाया जाएगा। चलो बनाओ, क्या हो जाएगा? आपने सुना होगा लमती नदी, खैरागढ़ वाले एरिया में, जो नया जिला है हमारा खैरागढ़ वाला क्षेत्र, वहाँ पर लमती नदी में इसको बनाया जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे लमती नदी का नाम तो मेंशन ही नहीं हुआ है ना, तो लमती नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में लमती नदी नहीं लिखा होगा तो इनमें से कोई नहीं आप लोग टिक करेंगे, लेकिन ये प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। छत्तीसगढ़ प्रदेश में नवीन औद्योगिक नीति संचालित की जा रही है। आपको बताना है कब से नई औद्योगिक नीति संचालित है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। 2019, 2014, 2021, 2024 कौन से ईयर से संचालित की जा रही है? जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है ना मार्च से लेके अप्रैल तक, और किसानों का होता है जुलाई में, वैसे ही आपको बताना है औद्योगिक नीति का सत्र क्या है या शुरू कब से हुआ है।
ये शुरू होता है नवंबर से लेके अक्टूबर के बीच में। आपको साल बताने हैं कौन से साल से शुरू करा गया है और कब तक चलेगा। कब से शुरू हुआ है? 1 नवंबर 2019 से लेके 31 अक्टूबर 2024 तक का सत्र है। तो इस वाले सवाल का सही जवाब क्या होगा? कब से शुरू किया जा रहा है? 2019 से इसका संचालन किया जा रहा है या संचालित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। जैविक खेती योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला पूर्व जैविक जिले के रूप में शामिल नहीं है? आपको बताने हैं। नेगेटिव सवाल पूछा है। रायगढ़, गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा कहाँ पर शामिल नहीं है? चलो सॉल्व करें इसको, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? चलो सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? तो जैविक जो क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में केवल यहाँ पर है। आप लोग याद रखिएगा, केवल यहाँ दंडकारण्य वाला क्षेत्र में है और इस वाले इसके ऊपर में नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे नीचे वाले क्षेत्र में आते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? रायगढ़ हो जाएगा, क्योंकि रायगढ़ में जो रायगढ़ जिला जो है वो पूर्ण जैविक जिले के रूप में शामिल नहीं है। तो इस वाले सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 रायगढ़ हो जाएगा। चलो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं डला हुआ है, कोई बात नहीं। चलो अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है। आपको बताना है कौन से साल में इसको गठित किया गया है। 2001, 2004, 2007 या 2022? कब इसको गठित किया गया है? चलिए बनाइएगा। इसको पहले दूसरे नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? औषधीय पादप बोर्ड के नाम से जाना जाता था। औषधीय पादप बोर्ड के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम 2020 में परिवर्तित करके छत्तीसगढ़ स्टेट आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड कर दिया गया। कब से संचालित है ये? 2004 से संचालित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको बताना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य वर्ग का अनुदान कितना प्रतिशत है? चलिए बनाइएगा। 10%, 8%, 9% या फिर 15%? कितना प्रतिशत है? चलिए बनाइएगा। इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र के लिए सरकार का जो लिमिट है, विनिर्माण का लिमिट कितना है? 50 लाख रुपए है। 50 लाख रुपए है। सेवा क्षेत्र में कितना है? सेवा क्षेत्र में लिमिट है 20 लाख रुपए। और इन दोनों क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के लिए एक व्यक्ति का कितना यहाँ पे परसेंट पैसा लगाया जाता है, ये पूछा हुआ है। कितना परसेंट लगाया जाता है? 10% लगाया जाता है। बाकी थोड़ा सा और देख लो। यहाँ पे अगर वो व्यक्ति शहरी क्षेत्र का होगा, शहरी क्षेत्र का होगा तो सरकार उसके लिए 15% का अनुदान देगी। यदि वो ग्रामीण क्षेत्र का होगा, ग्रामीण क्षेत्र का होगा और विनिर्माण में इन्वेस्ट करना चाहता है तो यहाँ पे 25% सरकार देगी और 10% खुद लगाएगा। यानी कि यदि वो ग्रामीण क्षेत्र में है तो 10% खुद लगाएगा, 25% सरकार देगी, बाकी के 75% वो लोन लेके शुरू करेगा। तो ये सारे प्रावधान इसमें से है और यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि यहाँ अपडेट भी हुआ है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। जो विनिर्माण क्षेत्र है ना वो पहले कम हुआ करता था, अब यहाँ पे 50 लाख कर दिया गया है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। चलो अगला सवाल आसान सा सवाल है। यहाँ पे एकल कनेक्शन में कितने यूनिट तक विद्युत यहाँ पे निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है? चलिए बनाइएगा। कितने यूनिट तक प्रोवाइड किया जाता है? 40, 90, 50, 30? कितना यूनिट तक यहाँ पे विद्युत निःशुल्क प्रदान किया जाता है? पहले 40 हुआ करता था, अब कितना है? अब यहाँ पे 30 यूनिट फ्री में यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। इस वाले सवाल को करो। यहाँ पे आपको बताने हैं, औद्योगिक पुरस्कार योजना के तहत प्रदेश में किस श्रेणी में पुरस्कार वितरण नहीं किया जाता है? नेगेटिव सवाल है। ऑप्शंस देख लो। महिला उद्यमी, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, स्वास्थ्य सहायता उद्यमी, स्टार्टअप यूनिट या अनुसूचित जाति द्वारा स्थापित उद्योग। किसे शामिल नहीं करा गया है आपको बताने हैं। चलिए बनाइएगा, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? इसके तहत 5 श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा श्रेणी है यहाँ पे जिसमें नहीं दिया जाता है। इसका प्राइस मनी भी एक बार सुन लो, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आते हैं उनको 1,51,000 रुपया, साथ में
प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, सेकंड वाले को दिया जाता है 1 लाख रुपए, थर्ड में जो आते हैं उनको दिया जाता है 51,000 रुपया। तो जब व्यापम सवाल बनाती है तो प्राइज मनी को लेकर और कहाँ पे किस डेट में मीटिंग हुआ या फिर हमारे सीएम साहब कहाँ पर भेंट मुलाकात करने के लिए गए थे या त्यौहार किस डेट में हुआ था, ये सारे सवाल को व्यापम पूछती है। तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इस वाले सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? महिला उद्यमी शामिल है, स्टार्टअप यूनिट शामिल है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये भी शामिल है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला देखो, यहाँ पे निम्नलिखित को सुव्यवस्थित कीजिए, यानी कि आपको जमाना है किस किस का उत्पादन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ था। चलिए, मसाला, फल, सब्जी, औषधि, किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा से कम की तरफ जमाना है आपको। चलो सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा? SFMPA सपा। चलो सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका उत्पादन किया जाता है? सब्जी का उत्पादन किया जाता है। तो 3 नंबर वाला ऑप्शन कौन सा है? ये वाला अकेला है, तो यही वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सब्जी, फिर फल, फिर मसाला, फिर पुष्प, फिर औषधि का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो, छत्तीसगढ़ प्रदेश में वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कितने वन मंडल की स्वीकृति दी गई है? आपको बताना है वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कितने वन मंडल को शामिल करा गया है। 6, 9, 118 या 34? चलो बताना क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। कितने वन मंडल है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में? 34, यानी कि 34 वन मंडल है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कितने को शामिल किया गया है? 34 की 34 को यहाँ पे शामिल किया गया है, इसलिए 34 वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, 20वीं पशु संगणना के अनुसार सर्वाधिक पशु है। आपको बताना है पशु की जनगणना हुई थी, पशु की गणना हुई थी, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा पशुधन यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ही नहीं लिखा हुआ है, चलो लिख लेना। भैंस, बकरी, गाय, सुअर, किसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे पशुधन है? क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? चलो बनाओ इसको। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ प्रदेश में पशुधन देखा जाएगा तो बकरी का यहाँ पे उत्पादन या बकरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो, महाराजा अग्रसेन किस विभाग द्वारा दिया जाता है? चलो बताना, महाराजा अग्रसेन अवार्ड जो है वो किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? आदिम जाति कल्याण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, उचित शिक्षा या फिर सामाजिक समरसता, किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? चलो बनाइएगा। सारे अवार्ड वाले को अच्छे से याद कर लेना जो पिछले साल 2022 में मिले हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम इस साल जो होंगे 2023 में, तो यहाँ पे सवाल बनेंगे ही बनेंगे। पीएससी का एग्ज़ाम होता है फरवरी आसपास में, तो यही वाला डेटा आपसे पूछा जाएगा 2022 में जो अवार्ड मिले थे उसमें का। और पीएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप सीएमओ के लिए भी पढ़ रहे हैं तब भी आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सीएमओ का जो एग्ज़ाम होता है छत्तीसगढ़ पीएससी कंडक्ट करती है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी इसके एग्ज़ाम होंगे। तो इसकी तैयारी करने वाले भी इस वाले प्रैक्टिस से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलो बताना क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। महाराजा अग्रसेन अवार्ड दिया जाता है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक समरसता के क्षेत्र में ये वाला दिया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इस साल 2022 में ये वाला जो अवार्ड है वो किसको दिया गया था? महाराजा अग्रसेन अवार्ड किसे दिया गया था? ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल राजस्व में मुख्य खनिज का हिस्सा कितना प्रतिशत है? आपको बताना है जो कुल खनिज राजस्व है उसमें मुख्य खनिज का हिस्सा कितना है? 63%, 97%, 27% या फिर 17.34%? कितना परसेंट है? 97% मुख्य खनिज का है और बाकी 3% गौण खनिज का है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान में सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है, कहाँ पर है सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र? चलिए बनाइएगा। उरला, सिरगिट्टी, सिलतरा, अभनपुर, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका?
इस सवाल का सही जवाब, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ प्रदेश में सिलतरा है। कितना क्षेत्रफल है? 872 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। किस जिले में है ये किस जिले में है? रायपुर जिले में है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लो। उरला हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सेकंड नंबर का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। कहाँ पर है ये भी रायपुर में है। अगला देखो सिरगिट्टी, सिरगिट्टी कहाँ पर है? ये बिलासपुर में है, जो कि थर्ड नंबर का हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आता है। सबसे पहला कौन सा है? सिलतरा। कहाँ पर है? रायपुर में है। चलो अगला सवाल देखो। 2022 में विगत वर्ष 2021 की तुलना में कुपोषण दर में कितना प्रतिशत कमी आया है, आपको यहाँ पे बताने हैं। 18.19%, 1.2%, 2.1% या 0.202%। क्या हो जाएगा सही जवाब? कुपोषण दर में कमी पूछा हुआ है इस साल में पिछले साल की तुलना में कितना परसेंट यहाँ पे कमी आई है। चलो सॉल्व करो। इसी प्रकार आप लोग जन्म दर और मृत्यु दर को भी याद कर लीजिएगा, वहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2.1% का यहाँ पे गिरावट आया है 2022 में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो। प्रधानमंत्री मितान टोल फ्री नंबर क्या है? आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर बताना है, कौन सा है प्रधानमंत्री मितान के लिए। 1800-233-3663, 15420-15454 या 14545। कौन सा है यहाँ पे टोल फ्री नंबर प्रधानमंत्री मितान के लिए? चलो बताना। ये वाला तो पीडीएस के लिए है। पीडीएस यानी कि वितरण वाला जो होता है ना, जहाँ पे उचित मूल्य की दुकानें जिस सिस्टम से चलती हैं वहाँ पर उसका नंबर है। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? ये वाला इसका सही जवाब हो जाएगा 145। आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि व्यापम यहाँ से सवाल पूछ सकता है। ठीक है, चलो अगले सवाल देखते हैं। 2021-22 में प्रदेश में कितनी इकाई प्रति व्यक्ति विद्युत खपत है? कितनी इकाई प्रति व्यक्ति विद्युत खपत है छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2021-22 के अनुसार? चलिए ऑप्शंस देखिए। 138.04, 18.17, 1072 या 60.20। कितना यहाँ पे विद्युत खपत है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में? चलो बताना। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2021-22 की डेटा के अनुसार 1072 है। तो 1072 यूनिट आप लोग याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की। ठीक है, चलो प्रदेश में रॉयल्टी दर सर्वाधिक किस खनिज पदार्थ का है? आपको बताना है रॉयल्टी चार्ज किसका सबसे ज़्यादा है। चूना, पत्थर, कोयला, लोहा या बॉक्साइट, किसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे रॉयल्टी दर है? चलो बताना क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा लोहे का यहाँ पे रॉयल्टी दर है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, इसीलिए ऑप्शन नंबर। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। आपको बतानी है किसान सुविधा केंद्र की स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद या सूरजपुर। कहाँ पर किसान सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी? चलिए बताइएगा। ये अभी वाले बजट में आया था, यानी कि 2023-24 के बजट में ये वाले प्रावधान को लाया गया था और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 2 जिले में किसान सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। एक तो दुर्ग संभाग में और एक सरगुजा संभाग में। आपको बताना है किस जिले में दिए गए ऑप्शंस में यहाँ पे स्थापना की जाएगी। चलिए ऑप्शंस बताइए, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? तो दुर्ग जिले में, दुर्ग संभाग में, राजनांदगांव जिले में एक किसान सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी पहले नंबर की, और दूसरा हो जाएगा सरगुजा संभाग में, सरगुजा जिले में किसान सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो इस वाले सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, राजनांदगांव में किसान सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलो अगला देखो। कृषि एवं किसान कल्याण भवन की स्थापना प्रस्तावित है। ये भी अभी वाले बजट में आया था। आपको बताने हैं कृषि एवं किसान कल्याण भवन की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर या सरगुजा, कहाँ पर किया जाएगा? चलिए सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रायपुर में इसकी स्थापना की जाएगी, अभी हुई नहीं है ये प्रस्ताव। चलो आखिरी सवाल को देखो। यहाँ पे आपको बताने हैं कैंपा योजना के तहत शामिल जिला नहीं है। कोरबा, कटघोरा, कवर्धा, केसकाल, कहाँ पर कैंपा योजना शामिल नहीं है? चलिए किस जिले में कैंपा योजना शामिल नहीं है? क्या हो जाएगा सही जवाब इसका?
कोरबा कटघोरा केशकाल K3 यहाँ पर कैंप योजना चालू है, कवर्धा में ये चालू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज का वीडियो सीरीज़ को यहीं पे एंड करते हैं। आगे और भी इसके वीडियोस आएंगे जो कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण का होगा, इसीलिए जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल में आया है वो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस कर देना। साथ ही जो पहले वाला हमारा साथी है वो अगर अच्छा लगा वीडियो तो आपको लाइक करना है। ठीक है, चलो मैं मिलती हूँ आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।